और यूक्रेन के बीच जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, उसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ड्रोन हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर एक के बाद एक कई अटैक किए। रूस ने यूक्रेनी शहर कीव, खार्किव, ओडेशा और लीव समेत 12 शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। रूस ने कीव पर Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से पूरे यूक्रेन में एयर सायरन बजने लगे। बीती रात रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर भी मिसाइल दागे। ड्रोन के जरिए भी कई इलाकों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, रात में कम से कम 5 बार हवाई हमलों का अलर्ट भी जारी हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की ओर से किए गए इस हमलों की निंदा की है। इसके साथ ही इसे घिनौना बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर इस हमले की निंदा की है, साथ ही अपने सहयोगी मित्र देशों से नए हथियार मांगे हैं। Райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був і повітряний простір Курської області, Білгородської, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму. Кожен такий удар знов і знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Також головком доповів щодо ситуації на фронті на Донеччині окремо і на ставці про Покровський напрямок, найбільш важкий, найбільше російських штурмів, також Времівський напрямок, також Торецький, Курахівський. Є рішення щодо посилення наших позицій. बता दें, रूस की तरफ से बीते कुछ हफ्तों में ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा था। रूस की तरफ से किए गए हमलों का मकसद यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना था, जिसकी जानकारी ज़ेलेंस्की ने भी दी। वहीं यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार देश के पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों की ओर से रूसी ड्रोन के कई समूह बढ़ रहे थे, जिसके बाद कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई। अधिकारियों के अनुसार राजधानी कीव में विस्फोट की आवाज सुनी गई और शहर के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। रूस की तरफ से किए गए इस हमले में यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगी मित्र देशों से और लंबी दूरी वाले हथियारों की मांग कर दी है। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच 2.5 साल से जंग छिड़ी हुई है, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। न रूसी राष्ट्रपति पुतिन रुकने को तैयार है, न ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और इस जंग में अब तक 4 लाख से ज्यादा रूसी मारे जा चुके हैं। वहीं 43,000 से ज्यादा यूक्रेनी सेना ने इस जंग में अपनी जान गंवा दी है। इस युद्ध से यूक्रेन पूरी तरह से तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं रूस के कई शहरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि दो देशों के इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान मानवता को पहुंचा है और हजारों लाखों लोगों ने अपने घर परिवार को भी खोया है।